स्वागत है, कंग्रेचुलेसन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे विद फैमिली। थैंक यू। मेरा नाम प्रियंका झा है और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ, मधुबनी ज़िला से। पर अभी मेरे पेरेंट्स यहाँ काम करते हैं। मेरे पापा सीआरपी है, वो पूरे ऑफिसर है यहाँ घाटशिला के। तो अभी हम लोग यहीं घाटशिला में रहते हैं और मेरा स्कूल है SSRBM घाटशिला। मुझे 12th बोर्ड में 98.2 आया है और मेरा स्ट्रीम था आर्ट्स। अच्छा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आपने जो है आर्ट्स को चुना है और आपके खुद पिताजी इतना बड़ा अफसर है, हाँ। तो इसके पीछे क्या राज है? जो कि बाकी कॉमर्स भी था, साइंस भी था, उसमें बहुत अच्छा मतलब अलग अलग उसमें ब्रांच भी रहता है। इसमें भी ब्रांच होता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो अच्छा मार्क मैट्रिक में जब आते हैं तो वो देखते हैं कि कोई साइंस चुनता है तो कोई कॉमर्स चुनते हैं। हाँ, इसके लाइक मुझे 10th में 96% आया था, तो सब ने कहा कि साइंस लो क्योंकि सबसे ज़्यादा आया मार्क्स। तो मैं वो स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहती थी कि टॉपर सिर्फ साइंस नहीं लेते, टॉपर्स भी आर्ट्स लेते हैं और अच्छा कर सकते हैं उसमें। इसीलिए मैंने आर्ट्स लिया और मुझे बहुत इंटरेस्ट है लोगों की सेवा करने में। तो मुझे आगे जाके UPSC क्रैक करना है, तो इसीलिए बेस के लिए मैंने आर्ट्स को चुना। मतलब कि लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हाँ। सेवा किस तरह से? बहुत कोई तो पैसा दे के सेवा करते हैं, बहुत कोई सपोर्ट मेडिकल कुछ अच्छा बन करके उस तरह से। किस तरह से सेवा करना चाहते हैं? ऑफिसर बन के। ऑफिसर बन के। हाँ। ऑफिसर बन के बोलने से मतलब उनका काम को आप कर देते हैं कर देते हैं। देखिए, बहुत कोई ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन उनके तक जाने में लोग को डर लगता है। तो मुझे उस तरह का ऑफिसर नहीं बना। मुझे कनेक्टेड फील करे लोग मेरे से, कुछ काम हो तो वो आके बोले, ताकि जब कोई बताएगा तभी ना इम्प्रूवमेंट होगा किसी चीज़ का। बिल्कुल। तो आप जो आर्ट्स चुने थे, मतलब कौन कौन सा उसमें विषय था? मेरा तो हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और फाइन आर्ट्स। सबसे अच्छा मार्क या फिर देखा जाए तो सबसे अच्छा आपका पसंदीदा विषय? उसमें सबसे अच्छा तो मेरा फाइन आर्ट्स और हिस्ट्री था। अच्छा। तो आंसर कौन सा हिस्ट्री? मॉडर्न, मतलब कि आप प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, या फिर कौन सा? मेरे को एंशिएंट ज़्यादा अच्छा लगता है। जो हाँ, ज़्यादातर कल्पनात्मक होता है। हाँ। लेकिन फिर भी उसमें क्यों? क्योंकि उसमें दिखता नहीं है और हम लोग उतना स्टडी भी नहीं उससे किए। हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि जैसे अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बुक्स में, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। उस समय का ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था जो कि आज नहीं है, तो वो हमें उससे पढ़ के पता चलता है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम कुछ परिवर्तन